Hello my dear students, I am Surjit Kumar Singh and I most welcome all of you in this new video. My dear students, today we will learn this and that. मेरे प्यारे छात्रों में आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं सुरजीत कुमार सिंह आज आपको पढ़ाने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से दिस और दैट। यह वीडियो पूर्ण रूप से दिस और दैट के ऊपर आधारित रहेंगे। इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण दिस और दैट का अध्ययन करेंगे। अगर इंग्लिश में कहे तो आज हम लोग इस वीडियो में दिस का और दैट का बेसिक टू एडवांस सीखने वाले हैं। इस वीडियो में क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहूँगा कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, तेरे सपने बदलेंगे हकीकत में। कि मुश्किल नहीं है कुछ भी ये दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, तेरे सपने बदलेंगे हकीकत में। तू जरा कोशिश तो कर। इस वीडियो को मेरे जितने भी मित्र, मेरे जितने भी फ्रेंड्स सीखने के उद्देश्य से आके इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनसे मेरा विशेष सलाह है। उसको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जिस प्रकार आप क्लासरूम में पढ़ते हैं उस प्रकार आप बैठिए, जिस प्रकार आप कोचिंग में जाके पढ़ते हैं उस प्रकार एक कॉपी कलम लेके बैठिए और लिखिए, साथ में लिखिए। और इस वीडियो में जो भी आप सीखे उसको आप डेली लाइफ में यूज करना शुरू कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको अपने क्लास की ओर ले जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिस और दैट। क्या पढ़ने वाले हैं? दिस और दैट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिस और दैट। मेरे प्यारे दोस्त, आपको मैं एक बात बता दूं कि दिस मतलब होता है यह और दैट मतलब होता है वह। इतना ज्ञान सबके पास होता है कि दिस मतलब होता है यह और दैट मतलब होता है वह। पर आज आप इस क्लास में कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ बिल्कुल अलग आप इस क्लास में सीखने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मैं कहता हूं कि दिस का मतलब वह भी होता है। शायद आप पहली बार पढ़ रहे हैं जिंदगी में, दिस का मतलब वह और दैट का मतलब यह भी हो रहा है, यह भी होता है। तो आपको एक्चुअल में कंसेप्ट समझना है, आपको आखिर में इसका प्रिंसिपल क्या है, आपको इसके बारे में जानना है। देखिए, दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं और दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, दिस का प्रयोग आप अपने वस्तु के लिए करते हैं, अपने वस्तुओं के लिए। आप साथ में नोट करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने क्या बोला कि दिस का मतलब यह भी होता है और वह भी होता है, लेकिन दिस का जो मेन कंसेप्ट है, दिस का प्रयोग हम लोग अपने वस्तुओं के लिए करते हैं। किसके लिए? अपने वस्तुओं के लिए। और यहाँ पे आप देखेंगे दैट का प्रयोग करके हम लोग दूसरों के वस्तुओं के लिए। देखिए, आप इसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, दिस का प्रयोग यह और वह होता है, और दिस का प्रयोग जो किया जाता है वो अपने वस्तुओं के लिए किया जाता है, और दैट का प्रयोग दूसरों के वस्तुओं के लिए किया जाता है। आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने बोला, यो मेरी बहन है, ये मेरी जो बोले ना, अगर यहाँ पे हम अगर बोले कि वह मेरी बहन है, लेकिन सूचित किसको कर रहे हैं? अपना बता रहे हैं कि वह जो है ना, वह मेरी बहन है। तो वह यहाँ पे यूज हुआ है वह, पर इसका इंग्लिश क्या बनेगा? दिस बनेगा। बिकॉज वह लड़की मेरी बहन है, तो वह लड़की जो है वो मेरी अपनी है। अपना वस्तु को दिखाने के लिए हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला, यह गाय तुम्हारा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज हुआ यह, पर इसका मीनिंग क्या निकल गया कि यह तुम्हारा है। इसी कारण यहाँ पे यह आते हुए भी हम यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे। वहाँ पे जो हम लोग का पहला वाला सेंटेंस था, वह मेरी बहन है, वहाँ पे वह आने के बावजूद भी हम दिस का प्रयोग करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके,
सो माय डियर फ्रेंड्स, आप इतना तो समझ गए होंगे। अब हम लोग सीधा चलेंगे स्ट्रक्चर के ऊपर। जैसे कि आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं वो मेरी मोबाइल है, वो मेरा नंबर है, वो मेरा स्कूल है, वो मेरा दोस्त है। तो इस तरह के वाक्य को आखिर इंग्लिश में कैसे बोलते हैं एकदम बेसिक से सिखाएंगे और एडवांस, बेसिक से लेके आज आपको एडवांस तक सिखाएंगे इसी वीडियो में। धैर्य बनाए रखिए और ध्यान सिर्फ एक ही तरफ होना चाहिए, कहाँ, बोर्ड की तरफ। यू ओनली लुक एट द बोर्ड, you only look at the board and you everything you forget now this time। इस समय आप सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ आप किसको देखिए, बोर्ड को देखिए। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्त इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हम बनाए हैं खुद और इसका स्ट्रक्चर बनाए हैं हम दिस दैट प्लस इज प्लस माई योर प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको एक बात बताओ, माय डियर स्टूडेंट्स, यू लिसन टू मी। इफ यू डू नॉट नो दिस दैट इज माई योर ऑब्जेक्ट, सो आई say to you, you go to my past videos and you watch. After then you have clear your concepts and you fully understand this that subject my your object। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ में आए तो आप हमारे पास्ट के वीडियो को जाके देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट, अपने इस स्ट्रक्चर की जो नियम होते हैं, जो रूल्स है, उसको क्लियर कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं इसको। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप यहाँ पे एक हम सेंटेंस लिखते हैं, उसको देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक हम सेंटेंस लिखते हैं, यह मेरी या मेरा, आप लगा सकते हैं मेरा या मेरी, यह मेरी मोबाइल है, यह मेरी मोबाइल है, यह मेरी मोबाइल है। तो आपको इसको इंग्लिश में बनाना है, यह मेरी मोबाइल है। देखिए यहाँ पे आपको दो बातों पे नोटिस करना है। पहला बात तो ये कि यह अपना दिखा रहा है कि दूसरों का दिखा रहा है। ठीक, अगर अपना दिखा रहा है यहाँ पे यह रहे वो रहे, आपको दिस का प्रयोग करना है। अगर वह दूसरों का दिखा रहा है, यहाँ पे यह रहे वो रहे, आपको दैट का प्रयोग करना है। तो यह मेरी दिखा रहा है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, दिस का। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में दिस और दैट, इन दोनों में से एक को लेना है। पर यहाँ पे यह है और मेरा दिखा रहे हैं तो हम लोग दिस से चालू करेंगे। किससे, दिस से। दिस, उसके बाद एकदम इज लेगा, इज सब में लेगा, दिस इज। उसके बाद माई और योर, यहाँ पे माई और योर पे हम डिस्कस कर ले थोड़ा। माई मतलब होता है मेरा और योर मतलब होता है तुम्हारा। ओके, सो आप यहाँ पे देखेंगे कि दिस इज, देखो यहाँ पे मेरी मोबाइल है, किसकी मोबाइल, मेरी मोबाइल। तो मेरी के लिए हम लोग माई लगाएंगे, यहाँ पे लिख दिया मेरा या मेरी, मेरी। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज माई, मेरी का मतलब क्या हो गया, दिस इज माई। मोबाइल का जगह पे मोबाइल मतलब ऑब्जेक्ट, इन दोनों में से एक ले लिए, माई योर में से दोनों में से एक लिए माई। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट क्या बचा, मोबाइल। तो आप यहाँ पे लिख देंगे मोबाइल। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा सेंटेंस हम देते हैं, आप उसको बनाने का प्रयास करेंगे। यह तुम्हारी मोटरसाइकिल है, यह तुम्हारी मोटरसाइकिल है। तो आपको इसको इंग्लिश में बनाना होगा। अगर आप इसको बना लिए हैं तो आप हमारे जो वीडियो के जो कमेंट होते हैं उसमें जाके लिख सकते हैं। हमसे बनाने से पहले आप इसको लिख सकते हैं कमेंट में जाके। आप कमेंट में जितने भी आप ट्रांसलेट बनाते हैं सबको कमेंट में लिख सकते हैं आप। यह तुम्हारी मोटरसाइकिल है, यह तुम्हारी मोटरसाइकिल है। तो इसका क्या बनेगा, इसका बन जाएगा, इन दोनों में से एक लेंगे, दैट लेंगे, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारी सूचित हो रहा है। यहाँ पे दूसरों के सामान के बारे में बोल रहे हैं तो दैट लेंगे, दैट। उसके बाद इज सब में लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे माई और योर, इन दोनों में से एक लगा, पर यहाँ पे तुम्हारी है और तुम्हारी के लिए हम लगा देंगे योर। क्या लगा देंगे, योर। देखिए योर लगा दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट बच गया। ऑब्जेक्ट क्या बचा, ऑब्जेक्ट बच गया आपका मोटरसाइकिल। क्या बच गया, मोटरसाइकिल। तो आप लिख देंगे मोटरसाइकिल। I hope you understand this rule
मेरे प्यारे दोस्त, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप समझ गए हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने का यह सुनहरा अवसर है आपको घर बैठे ऑनलाइन हमारे चैनल के द्वारा। मेरे प्यारे दोस्त, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम आपको बनाने देते हैं 5 सेंटेंस। आप लिखेंगे और उसके बाद आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका अंग्रेजी डालेंगे। ठीक, आप लिखिए, यह तुम्हारी किताब है, यह तुम्हारी किताब है, यह मेरा कलम है, यह मेरा कलम है, वह तुम्हारी बहन है, वह तुम्हारी बहन है, यह तुम्हारी गाय है, यह तुम्हारी गाय है। आप लिखेंगे और इन सारी सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप कमेंट में लिख देंगे। हम लोग का इस वीडियो के कमेंट में जाके आप कमेंट में लिखेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, जो हमको बताना था बेसिक लेवल का वो हम आपको बता दिए। आप अपने से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। दिस इज माई हाउस, दैट इज योर हाउस, दैट इज योर हाउस, दैट इज योर कार, दिस इज माई कार, दैट इज योर काउ एंड दिस इज माई काउ। इस तरह से आप बोलेंगे, आप प्रयास करेंगे, आपसे हो जाएंगे। आप उसके बाद जितना सेंटेंस आप बना सकते हैं आप कमेंट में जाके लिख डालिए। 10 सेंटेंस बनाइए कम से कम कमेंट में दिस और दैट के ऊपर। दिस इज माई बुक, दिस इज माई पेन, दिस इज माई मोबाइल, दिस इज माई मोबाइल नंबर, दिस इज माई ब्रदर, दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई टीचर, दिस इज माई स्कूल, दिस इज माई कॉलेज। इस तरह से आप 10 सेंटेंस मोबाइल हम लोग के वीडियो के कमेंट में जाके लिखेंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, आपको अगर क्लास अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सबका इंग्लिश, जिसका भी इंग्लिश कमजोर है, वीक है, उन सारे दोस्तों के साथ आप इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इंग्लिश बोल सके और आप दोनों आपस में इंग्लिश में बात कर सके और दोनों का इंग्लिश को आप इम्प्रूव कर सके। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एडवांस की ओर। जैसे हमने यहाँ पे बोला कि यह मेरी मोबाइल है, यह मेरा मोबाइल है, तो आप ऐसा भी तो हो सकता है यह मेरा मोबाइल नहीं है, यह मेरा मोबाइल नहीं है। आखिर इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो अब उसकी ओर हम लोग मूव करते हैं। यह तुम्हारी मोटरसाइकिल है, इसको बनाना सीख लिए। यह तुम्हारी साइकिल है, इसको बनाना सीख लिए। अब सीखेंगे यह तुम्हारी साइकिल नहीं है। आखिर इसको कैसे बनाएंगे? थोड़ा हम लोग एडवांस की ओर मूव करते हैं। हम इसको हटा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप में से जितने भी दोस्त देख रहे हैं, और एक कॉपी में, बढ़िया वाला कॉपी में नोट करेंगे। और हमारे हर एक वीडियो हम लोग एवरीडे वीडियो अपलोड करेंगे, प्रतिरोज वीडियो अपलोड करेंगे, और आप जाके पूरा वीडियो को देखिएगा और पूरा वीडियो को आप वॉच कीजिएगा ध्यानपूर्वक। अगर आपको एक बार में समझने में अगर तकलीफ हो तो आप दोबारा देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई विशेष टॉपिक पे अगर आपको क्लास चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम लोग उस पर भी क्लास देंगे। और आप सभी कमेंट करेंगे। आप जितने भी दोस्त हमारे क्लास को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, उनमें से सभी कमेंट करेंगे हमारे वीडियो में और लाइक करेंगे वीडियो को और शेयर भी करेंगे। अब हम लोग सीखने वाले हैं यह मेरा मोटरसाइकिल नहीं है। इसको कैसे बनाएंगे? तो उसको बनाने के लिए मेरे प्यारे दोस्त आपको कुछ करना नहीं है ज़्यादा। इसके बाद सिर्फ नोट लगा देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे माई और योर प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, बस बन गया। आप देखिए, जैसे यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, वह मेरी घर, वो मेरी घर नहीं है। आई एम रियली सॉरी माई डियर फ्रेंड्स। ओके, वेरी गुड। वो मेरी घर नहीं है, वो मेरी घर नहीं है, इसको इंग्लिश में बोलना है। वो मेरी घर नहीं है, वो मेरी साइकिल नहीं है, वो मेरी मोबाइल नहीं है, वो मेरा किताब नहीं है। तो इसको आखिर इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसी को बनाने सीख रहे हैं हम लोग इसी वीडियो में, आप देखेंगे। वह मेरी घर नहीं है, इसको कैसे बनाएंगे? मेरी है, चाहे वह मेरी है तो उसको हम लोग दिस से ही शुरू करेंगे, चाहे यहाँ पे वह क्यों ना रहे। हम इस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर चुके हैं। जो अपना होगा उसके लिए हम लोग दिस लगाएंगे, जो दूसरे का होगा उसके लिए हम लोग दैट लगाएंगे। तो इसका बनाएंगे हम लोग सबसे पहले दिस इज सब में लेंगे। आप नहीं के लिए सबसे पहले नॉट देंगे, उसके बाद माई योर, इन दोनों में से एक देंगे, पर मेरी है तो यहाँ पे माई देंगे। अब बचा क्या? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बचा घर, तो घर के लिए क्या देंगे? हाउस। तो मेरे प्यारे दोस्त, यह मेरी घर नहीं है, इसका क्या बन गया? दिस इज नॉट माई हाउस। यह मेरा घर नहीं है, इसका इंग्लिश क्या होगा? दिस इज नॉट माई हाउस। उसी प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे
कि जैसे मैंने बोला वह यह तुम्हारी किताब, आई एम रियली सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, यह तुम्हारी किताब नहीं है, यह तुम्हारी किताब नहीं है। आपको इसको इंग्लिश में बोलना है, कैसे बोलेंगे? यह तुम्हारी किताब नहीं है, तुम्हारी है तो दैट से शुरू होगा। दैट इज उसके बाद नॉट, उसके बाद माई योर, दोनों में से एक लेंगे, पर यहाँ पे तुम्हारी है तो क्या देंगे? योर। दैट इज नॉट योर बुक। आई होप यू अंडरस्टूड, कि मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्त। यूं ही आपको सफलता नहीं मिलेंगे, पर इसके लिए आपको जागना भी पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा और साथ में सबका भलाई भी करना होगा, तभी आप अपना भलाई कर पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आशा करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। देखिए, इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश को सीखने के लिए बस आपके अंदर कंसिस्टेंसी, जिसे हम लोग धैर्यता कहते हैं, यानी आपके अंदर धैर्य होना चाहिए और लगन होना चाहिए। आप कुछ भी बना सकते हैं। आप उसके बाद आप नोट के ऊपर आप 5 सेंटेंस लिखेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। जैसे कि आप जल्दी से नोट कीजिए, हम बता रहे हैं क्या क्या लिखना है। आप लिखिए, यह मेरी साइकिल नहीं है, यह मेरी साइकिल नहीं है, यह मेरा स्कूल नहीं है, वह मेरा दोस्त नहीं है, यह मेरा कलम नहीं है। इन सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के रखेंगे और लिख देंगे, और साथ में इसको भी लिखेंगे कि आप कहां से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। ओके, वेयर आर यू फ्रॉम वॉच माय वीडियोस, यू कमेंट दिस वीडियो। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्त, इससे भी अब हम लोग एडवांस चलेंगे। अब एडवांस में क्या चलेंगे? जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, क्या यह तुम्हारा घर है, क्या यह तुम्हारा किताब है, क्या यह तुम्हारा कलम है, क्या यह तुम्हारा मोटरसाइकिल है, तो आखिर इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अब हम लोग उसकी ओर मूव करते हैं। मेरे दोस्त, उसको सीखने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे चेंज करना होगा। सिर्फ सबसे पहले इज पहले आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लग जाएंगे दिस दैट, यहाँ पे लग जाएंगे दिस दैट, और बाकी बात सब कुछ भी रहेंगे। यहाँ पे हम इसको हटा रहे हैं, आप ध्यान देंगे। आप अपना ध्यान पूरा का पूरा बनाए रखिए। इसका भी स्क्रीनशॉट लिए कि नहीं? अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो आप थोड़ा बैक जाएंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक सेंटेंस, क्या वह तुम्हारी साइकिल, क्या वह तुम्हारी क्या वह तुम्हारी साइकिल है, क्या वह तुम्हारी साइकिल है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? क्या वह तुम्हारी साइकिल है, इसको क्या बोलोगे? सबसे पहले इज लिखिए। सबसे पहले क्या लेंगे? इज लेंगे। जो स्ट्रक्चर बता रहे हैं उसी को फॉलो करना है, अपने से कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग इज लेंगे, इज लिए। उसके बाद तुम्हारी है तो दिस, और दैट तुम्हारी है तो दैट लेंगे। इज दैट। इसके बाद तुम्हारी है तो माई और योर में से दोनों में से एक लेंगे। इज दैट योर, अब ऑब्जेक्ट बचा क्या? साइकिल, तो साइकिल लिख देंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। आई राइट वन मोर सेंटेंस, यू लुक हियर। क्या यह तुम्हारी किताब है, क्या यह तुम्हारी किताब है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या वह तुम्हारी, यह तुम्हारी किताब है, तो इसका बन जाएगा इज दैट योर। देखो तुम्हारी है तो योर देंगे। इज दैट योर बुक। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो आप इसको भी समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं। अगर आप समझ गए हैं तो आप लिखिए 3-4 सेंटेंस हम बोल रहे हैं। क्या यह तुम्हारा घर है, क्या यह तुम्हारा घर है। उसके बाद लिखिए, क्या वह तुम्हारा बेल है, क्या वह तुम्हारा बेल है। अब तीसरा सेंटेंस लिखेंगे, जल्दी से नोट कीजिए कॉपी में। क्या वह तुम्हारा कार है,
क्या वो तुम्हारा गाड़ी है, गाड़ी का इंग्लिश कार होता है, ओके, आई एम रियली सॉरी, क्या वो तुम्हारी गाड़ी है। तो इन तीनों सेंटेंस को आप इंग्लिश में बनाएंगे और साथ में कमेंट भी कर सकते हैं, ओके। हम आपका कमेंट को चेक करेंगे, एब्सोल्युटली चेक करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो साथ में आप इसको लिख लीजिए, आपके लिए बहुत ही सहूलियत होगा। आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं हमारे बड़ा स्कूल चैनल के माध्यम से। मेरे प्यारे दोस्त, अब इससे भी थोड़ा हम लोग एडवांस चलेंगे, क्योंकि हम क्लास के शुरू में आपको पूर्ण रूप से बता चुके हैं कि इसमें हम लोग दिस और दैट का संपूर्ण ज्ञान को लेने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग दिस और दैट का संपूर्ण ज्ञान को लेने वाले हैं। तो अब हम लोग आगे चलेंगे। इसके आगे आप जैसे हम लोग बोल सकते हैं, क्या वो तुम्हारी साइकिल नहीं है, क्या वो तुम्हारी साइकिल नहीं है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे। क्या यह तुम्हारा किताब नहीं है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे। क्या वह तुम्हारा भाई नहीं है, उसको कैसे बोलोगे। क्या वह तुम्हारा घर नहीं है, इसको कैसे बोलोगे। क्या वह तुम्हारा स्कूल नहीं है, इसको कैसे बोलोगे। तो इन सारे वाक्य को बनाने के लिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप धैर्य बनाए रखिए और देखते रहिए, साथ में नोट करते रहिए। जुनून को इतना बरकरार रखो कि दुनिया भी तबाह हो जाए, ऐसा लगने लगे आपको देख के। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप इससे आगे चलते हैं। हम लोग इसको भी हम थोड़ा हटा रहे हैं, बिकॉज हम लोग को एडवांस लेवल तक जाना है। और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त, आपको कुछ ज़्यादा करना है नहीं। आपको उसके बाद नोट लगा देना है। उसके बाद आपको माई और योर प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है, बस आपका स्ट्रक्चर बन गया। तो जैसे यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, क्या यह तुम्हारी गाय नहीं है, क्या यह तुम्हारी गाय नहीं है। आखिर इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जैसे मैंने बोला, क्या यह तुम्हारा किताब नहीं है, क्या यह तुम्हारा कलम नहीं है, क्या यह तुम्हारा कमीज नहीं है। आखिर इसको कैसे इंग्लिश में बोलोगे, तो वही सीख रहे हैं, आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले हम लोग इज से शुरू करेंगे। इज से ही शुरू होगा हर एक वीडियो, हर एक सेंटेंस इज से ही शुरू होगा। आप इसका ध्यान रखेंगे। स्ट्रक्चर जो है उसी को आपको लेना है। इज, उसके बाद तुम्हारी है तो दैट लगाएंगे, इज दैट। उसके बाद नहीं के लिए यहाँ पे नॉट है, दैट के बाद नॉट है तो आप नॉट लगाएंगे। उसके बाद देखिए तुम्हारी है तो योर लगा देंगे। अब ऑब्जेक्ट बचा क्या, गाय, गाय का आप काव लिख देंगे, ओके। देखिए, क्या यह तुम्हारी गाय नहीं है, इसका इंग्लिश क्या बन गया, इज दैट नॉट योर काव, इज दैट नॉट योर काव। क्या यह तुम्हारा कलम नहीं है, इज दैट नॉट योर पेन। क्या यह तुम्हारा किताब नहीं है, इज दैट नॉट योर बुक। क्या यह तुम्हारा स्कूल नहीं है, इज दैट नॉट योर स्कूल। तो इस तरह से आप बना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। हम आगे बढ़ते हैं, और एक सेंटेंस लेके, एक उदाहरण लेके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या यह आपकी, क्या यह आपकी घर, क्या यह आपकी, आई एम रियली सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, क्या यह आपकी मोबाइल नहीं है, मोबाइल नहीं है। देखिए, क्या यह आपकी मोबाइल नहीं है, आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आप बना लिए हैं तो आप कमेंट भी कर देंगे, कमेंट में लिख देंगे जाके कि इसका इंग्लिश क्या बनेगा। क्या यह आपकी मोबाइल नहीं है, इसका इंग्लिश क्या बनेगा, आप जाके लिख सकते हैं। क्या यह आपकी मोबाइल नहीं है, इसको कैसे बनाएंगे आप देखेंगे थोड़ा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, इज दैट, उसके बाद नॉट देंगे। उसके बाद अगर आपकी है तो योर देंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बचा, मोबाइल के जगह में मोबाइल लिख देंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच यू, व्हाट आई टॉट यू, ओके। मैं आशा करता हूं कि हम जो पढ़ाए आपको समझ में आया। अगर आपको क्लास बढ़िया लगा, अगर आपको क्लास अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आया है हमारा क्लास, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों सबके साथ शेयर कीजिए। क्रांति आना चाहिए बड़ा स्कूल के द्वारा। और आप लगातार हमारे वीडियो को देखते रहिए। हम लोग प्रत्येक दिन यानी डे बाय डे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप देखते रहिए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए। हमारे पूरा वीडियो को देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।